नमस्कार। चंद्रकांत बिपट। मित्रों, अमेरिका से मैं आपको एक रोज़ कुछ न कुछ पैगाम देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ 82 साल का इंसान 40 साल शिक्षा में, कोर्ट कचहरी, बैंक, मिल सब में काम करते करते दुनिया के अनेक लोगों, राजकारणी से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर कितने सारे डॉक्टर्स मेरे स्टूडेंट्स, और अमेरिका में भी इतना सारा तजुर्बा है, उसका जो मुझे अनुभव हुआ अब तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। क्योंकि जिसको कुछ करना है इसके लिए इस दुनिया में, न तो कभी शायद डिग्री की, क्योंकि भारत की लोकशाही में बिना डिग्री वाले अनपढ़ लोग, क्रिमिनल्स, सत्ता लालचू गद्दार लोग भी सत्ता में आ जाते हैं। जो आज भारत की राजनीति में हो रहा है वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। मैं तो अमेरिकन नागरिक हूँ। पाकिस्तान से भारत आई रजनी वेक्टर ने घर में 300 रुपये से बेकिंग शुरू की और आज 7,000 करोड़ रुपए का क्रेमिका फूड एम्पायर खड़ा किया। पद्मश्री से सम्मानित रजनी ने मैकडोनाल्ड्स, सबवे जैसी बेसिक ब्रांड्स को सप्लाई कर भारत का नाम दुनिया में चमकाया। कौन है, कहाँ से आई? पाकिस्तान से। कहाँ नाम चमकाया? भारत में। आप हिंदू मुस्लिम करते जाओ, पाकिस्तान इंडिया करते जाओ, और आप अंधभक्त बनकर वोट देते जाओ, वो आप पर छोड़ देता हूँ। जो कहानियाँ वक्त से भी बड़ी होती हैं, यह कहानी है रजनी वेक्टर की, एक ऐसी महिला जो एक विभाजन के दर्द से गुजरी, कराची पाकिस्तान से भारत आई, नई जिंदगी शुरू की और फिर घर के छोटे से आंगन में 300 रुपये से शुरुआत कर भारत की फूड इंडस्ट्री की मलिका बन गई। उनका जो ब्रांड है क्रेमिका, CREMICA, न केवल भारतीय स्वाद का सम्मान बढ़ाता है बल्कि दुनिया भर में भारतीय उद्यमिता की मिसाल है। और ये कहानी रजनी वेक्टर सक्सेस स्टोरी बताती है कि जब सपनों में जुनून हो और हिम्मत में कोई कमी न हो तो साधारण शुरुआत भी असाधारण इतिहास लिखती है। और रजनी वेक्टर आज उन लाखों भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो घर में रहकर भी बड़े सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने का साहस रखती हैं। उसका बचपन, उसमें संघर्ष और उस संघर्ष में सीखने की एक चाहत। जो रजनी वेक्टर का जन्म कराची में हुआ, उनका बचपन आरामदायक था और परिवार में कई सदस्य ब्रिटिश इंडिया शासन में उच्च पदों पर थे। लेकिन 1947 का विभाजन सब कुछ बदल कर चला गया। परिवार को अपना घर बार छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। नई भूमि, नई शुरुआत और अनिश्चित भविष्य। और दिल्ली में बसने के लिए बाद रजनी की शादी मात्र 17 वर्ष की उम्र पंजाब के एक बिजनेस परिवार में हुई। और उस दौर में लड़कियों से घर संभालने और परिवार के सपनों को पूरा करने की उम्मीद रहती थी, लेकिन रजनी के मन में सीखने की आग कभी कम नहीं हुई। शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन पूरा किया, जो उन दिनों महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात थी। जब उनके बच्चे बोर्डिंग स्कूल चले गए तब उन्होंने खुद को फिर से पहचाना। उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बेकरी का कोर्स किया। वहाँ उन्होंने बेकिंग की तकनीकें सीखी, नए फ्लेवर बनाए और अपने हुनर में निखार लाया। सीख ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। रुपया 300 से घर में शुरू की बेकरी। सीखी हुई कला को रजनी ने घर में आजमाना शुरू किया। उनके बनाए केक, ब्रेड और आइसक्रीम धीरे धीरे लोगों की पसंद बनने लगे और पास पड़ोस के लोग ऑर्डर लेने लगे। फिर उन्होंने सिर्फ 300 रुपये में छोटा सा ओवन खरीदा और अपने घर के आंगन में आइसक्रीम बनाना शुरू किया। और शुरुआत कठिन थी, कई बार नुकसान भी हुआ। कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ शौक है, इससे कारोबार नहीं बनेगा, लेकिन रजनी ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास और मेहनत उनके सबसे बड़े साथी थे और क्रेमिका की शुरुआत साल 1978 आया
और इसके साथ एक नया मोड़ भी। उनके पति धर्मवीर बेक्टर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 20,000 रुपये देकर उन्हें प्रोडक्शन यूनिट शुरू करने की मदद की। इसी के साथ जन्म हुआ ब्रांड क्रेमिका का, जिसका अर्थ है क्रीम से बना। द मीनिंग क्रेमिका इस जो क्रीम से बना है वो है। और रजनी ने आइसक्रीम से शुरुआत की, फिर ब्रेड, बिस्किट, मेयोनेज और सॉस लाइन जुड़ी। स्वाद, गुणवत्ता और नवाचार के कारण क्रेमिका के स्थानीय मार्केट में पहचान बनाई। फिर उसे उत्तर भारत में तेज़ी से लोकप्रिय हुई। रजनी खुद रेसिपी तैयार करती थी, गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देती थी और यही उनकी सफलता की कुंजी थी। मैकडोनल्ड्स का टेंडर और 69 देशों में फैला कारोबार। साल 1995 में क्रेमिका को यह मौका मिला जिसे इतिहास बदल दिया। कंपनी को मैकडोनल्ड के लिए बर्गर बन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और इसके लिए लुधियाना में बड़ा प्लांट लगाया गया। बाद में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में भी यूनिट्स खोली गई और मैकडोनल्ड्स ने क्रेमिका को क्विकर ऑट्स से परिचित कराया और वहाँ से कंपनी ने सॉस और ड्रेसिंग सेगमेंट्स में कदम रखा। आज क्रेमिका दुनिया भर के 89 देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है और मैकडोनल्ड्स, सबवे, KFC, पिज़्ज़ा हट, टाको बेल और भारतीय रेल जैसी दिग्गज कंपनियों को सप्लाई करती हैं। घर के आंगन से शुरू हुई ये यात्रा अब करोड़ों उपभोक्ताओं के स्वाद तक पहुंच चुकी है। 7,000 करोड़ टर्नओवर और पद्मश्री उसको मिल गया। आज क्रेमिका की टर्नओवर लगभग 7,000 करोड़ रुपया है और मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड 2020 में NSE पर लिस्ट हुई और वित्त वर्ष 24 में 1,623 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया और 2021 में रजनी बेक्टर को भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके संघर्ष और उपलब्धि की आधिकारिक पहचान है। आज उनके बेटे कंपनी के विभिन्न हिस्सों को संचालन करते हैं, लेकिन ब्रांड की आत्मा अब भी रजनी की मेहनत और दृष्टि से बसती है। और रजनी बेक्टर की कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपने कितने भी बड़े हो, शुरुआत छोटी हो सकती है। चुनौतियाँ आए तो दृढ़ता ताकत बन जाती है और जब जुनून और मेहनत साथ हो तो घर का आंगन भी उद्योग का जन्मस्थल बन जाता है। और विभाजन के दर से लेकर वैश्विक पहचान तक का यह सफ़र 300 रुपये से 7,000 करोड़ तक की उड़ान। रजनी बेक्टर केवल एक उद्यमी नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं, घरेलू उद्यमों और आत्मनिर्भर भारत का जीवन उदाहरण है। मैं उसे शत सलाम करता हूँ। आपके लिए एक पैगाम है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप में हिम्मत, ताकत, देशभक्ति, ईमानदारी हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। यही आज का पैगाम।